बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मेरा नासर। इमरान खान साहब के हवाले से खबर थी, तोशाखाना के हवाले से। इमरान खान साहब जेल में क्यों हैं? इसकी जो बड़ी वजह ये है वो आपको भी पता है कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस में जेल के अंदर है। इमरान खान साहब को 3 साल की कैद, 5 साल की नहली और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। तो इस हवाले से जो बाकी हमारे सियासतदान हैं उन्होंने तोशाखाना से क्या क्या लिया है, थोड़ा सा उस बारे में बात करनी थी। तोशाखाना में ऐसा क्या था कि जो इमरान खान साहब जेल में है? जज हुमायूं दिलावर साहब के बकौल इमरान खान साहब ने पहली चीज, इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के फॉर्म बी के खाना 2 में अपने तोहफे डिक्लेयर नहीं किए। उसके बाद दूसरी वजह, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के फॉर्म बी के खाना 2J में ये नहीं लिखा कि कितने तोहफे उनके पास हैं और कितने उन्होंने सेल कर दिए हैं, और जो तोहफे मिले वो उन्होंने कितने आगे, वो उन्होंने आगे गिफ्ट कर दिए, आगे तोहफे दे दिए। वैसे ये किसी ने भी नहीं, किसी सियासतदान ने भी नहीं ये लिखा कि हमने कितने तोहफे लिए हैं और कितने हमने आगे गिफ्ट दिए हैं या हमने कितने सेल किए हैं। ये किसी भी सियासतदान ने, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने फॉर्म में नहीं लिखा। जो इलेक्शन कमीशन गोशवारे के फॉर्म है उसमें किसी भी नहीं लिखा। पूरी पार्लियामेंट में से किसी ने भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो शाहिद खान अब्बासी साहब को 13 घड़ियाँ मिली, वो अपने साथ ले गए। नवाज शरीफ साहब को 12 घड़ियाँ मिली, वो ले गए। और जरदारी साहब को 10 घड़ियाँ मिली, जरदारी साहब भी वो साथ ले गए। उस मगर किसी ने भी जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के फॉर्म थे उसमें डिक्लेयर नहीं की। इस हवाले से अदालत में सिविल सोसाइटी भी जा रही है और बाकी 2-3 दरखास्तें भी जा चुकी हैं कि इमरान खान साहब इसी केस में जेल के अंदर हैं और बाकी सब बाहर क्यों हैं, तो ये बाकी लोगों को भी जेल के अंदर भेजा जाए। अच्छा, इस हवाले से जो जुर्म इमरान खान साहब ने किया वही जुर्म बाकी सियासतदानों ने भी किया हुआ है, लिहाजा इनको भी अंदर भेजा जाए क्योंकि कानून की नज़र में ये सब बराबर है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जरदारी साहब ने तोशाखाना से क्या क्या चीज़ ली है, क्या चीज़ उन्होंने पे करके ली है और क्या चीज़ उन्होंने मुफ्त वो साथ ले गए हैं, या गाड़ियाँ कितनी ली या घोड़े कितने, या जो भी कुछ उन्होंने लिया आज उसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने बाकी क्या क्या चीज़ ली है और किस तरह से ली है वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो जरदारी साहब के तोहफों के हवाले से उन्होंने क्या क्या लिया है, जैसा कि आपको पता होगा कि जरदारी साहब को महंगी कीमती गाड़ियों का और घोड़ों का शौक है। जरदारी साहब को 3 गाड़ियां मिली जिनमें से वो तीनों ही अपने साथ ले गए, या ये कह लें कि हुकूमत पाकिस्तान को 3 गाड़ियां मिली लेकिन जरदारी साहब वो तीनों ही अपने साथ ले गए। हालांकि उस टाइम गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं थी। ये बाद में उन्होंने कानून जो अभी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा के, तो उसके बाद उन्होंने कानून में तरमीम की पीडीएम ने, तो उसके बाद शायद ये कानून बनाया गया कि वो गाड़ी भी ले जा सकते हैं, वरना उससे पहले कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता था, चाहे पे करके भी कोई गाड़ी नहीं लेके जा सकता था। खैर, उसके ऊपर यह है कि एक गाड़ी जो थी वो लीबिया के जो सदर थे मुअम्मर कज़ाफी उनकी तरफ से मिली, और 2 जो गाड़ियां वो यूएई के हुक्मरान खानदान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को दी गई। और जरदारी साहब तीनों गाड़ियां घर ले गए हैं और 2 करोड़ रुपए कीमत पे करके तीनों गाड़ियां साथ ले गए हैं। कीमत जो उनकी लगवाई गई जो वो 6 करोड़ रुपए लगवाई गई, लेकिन उसमें से भी 15% उन्होंने जरदारी साहब ने पे किया, 2 करोड़ रुपए दिया और गाड़ियां घर ले गए। हालांकि जो एक गाड़ी की कीमत है वो 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो लेकिन उन्होंने एक गाड़ी की कीमत जो 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने तीनों गाड़ियों की कीमत खुद लगवाई सरकारी अफसरान से, 6 करोड़ रुपए लगवाई, लेकिन उसमें से भी उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए पे किया, 15%, और वो गाड़ियां साथ ले गए। मार्केट रेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 करोड़ रुपए से ऊपर की वो गाड़ियां थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी। इसलिए तो वैसे तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ियां तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाई गई, जैसे गिफ्ट मिली वो बाहर से ही वो ले गए। हालांकि असूल तो ये होता है कि जब तोहफा मिलता है वो तोशाखाना में जमा करवाया जाता है, उसके बाद उसका रेट लगवा के वो लेके जा सकते हैं। लेकिन जरदारी साहब ने वो गाड़ियां जमा ही नहीं करवाई तोशाखाना में, वो वैसे ही बाहर से रेट लगवाया और वैसे ही वो पे करके 15% वो साथ ले गए। 18-20 करोड़ रुपए से ऊपर की वो गाड़ियां थी, लेकिन 2 करोड़ रुपए उन्होंने पे किया, 15%, 6 करोड़ रुपए कीमत लगवा के, और वो गाड़ियां वो साथ ले गए। उसके बाद जो इम्पोर्ट ड्यूटी और जो टैक्स थे वो भी उन्होंने नहीं दिए, बल्कि मुबैना तौर पर जो 35 अरब की जाली अकाउंट की जो JIT रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ। इन गाड़ियों का 15% देकर तीनों गाड़ियां ले गए। जो JIT रिपोर्ट आई इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये गाड़ियां जरदारी साहब के नाम पर रजिस्टर है। ये गाड़ियां अगले साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो गोशवारे को फॉर्म थे उसमें उन्होंने डिक्लेयर की है 2009 में, बगैर किसी कागज या बगैर किसी भी चीज के प्रूफ के। इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस ने ये गाड़ियां जो है वो रजिस्टर की है। हालांकि आम बंदे का, अगर आम बंदे ने को मोटरसाइकिल भी रजिस्टर करवाना हो
तो उसके लिए भी 100 तरह के कागज मांगे जाते हैं, 100 तरह के एविडेंस मांगे जाते हैं, 100 तरह की चीजें मांगी जाती हैं। उसके बाद जाके आम बंदे का जो मोटरसाइकिल वगैरह है या कोई दूसरी चीज है वो रजिस्टर होती है। लेकिन यहाँ कोई भी कागज नहीं दिया गया, किसी भी कागज के किसी भी प्रूफ के बगैर ये गाड़ियां जरदारी साहब के नाम पे रजिस्टर हुई। अच्छा, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी की मद में जो जरदारी साहब ने पैसे देने थे उसमें से भी 1 करोड़ और 11 लाख रुपया अभी तक नहीं दिया गया, जो अभी तक वाजिबुल अदा है। मगर ये गाड़ियां कब की ले जा चुके हैं, 2008 की गाड़ियां जरदारी साहब के पास चली गई हैं। ये जो चीज है ये कोई और नहीं कह रहा, ये जो JIT की रिपोर्ट आई थी ये JIT की रिपोर्ट बता रही है। अच्छा, इन गाड़ियों पर रेफरेंस बनाया भी गया और रेफरेंस भेजा भी गया। रेफरेंस जिनके ऊपर बनाया गया उनमें जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब के ऊपर रेफरेंस बनाया गया कि इन्होंने गाड़ियां क्यों ली। मगर जब PDM की हुकूमत आई तो और खुद केसों से बचने के लिए इन्होंने नैब में तरमीम की, तो गाड़ियों वाला केस एहतसाब अदालत ने वापस भेज दिया कि अब जो नैब तरमीम मुजरिमान और मुल्जिमान ने अपने वकीलों को बिठाकर नैब में जो तरमीम कर लिया तो जरदारी साहब का ये रेफरेंस वापस चला गया और गाड़ियां हजम हो गई। और जो लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गिराई गई थी, तो इसी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी कि इन्होंने अपने सारे केसेस खत्म करवाने थे जो इनके ऊपर केसेस बने हुए थे। हालांकि अक्सर जो केसेस है इनके ऊपर जरदारी ने नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ ने जरदारी के ऊपर बनाए थे, या जो नैब के कवानीन थे वो भी इन्होंने खुद ने बनाए थे, इमरान खान साहब ने नहीं बनाए थे। लेकिन इसके बाद जब ये खुद फंसे हैं, जो गाड़ियां ले नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने गाड़ियां ली, उसके बाद जिस केस में ये फंसे हैं तो इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा के, उसके बाद आपको भी पता है कि कानून में बहुत सारी तरमीम की है और उसके बाद ये हुकूमत चला रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने सारा ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई और जो उसके बाद सारा कुछ हुआ वो आपके सामने। जरदारी साहब ने 14 करोड़ के तोहफे जो है वो तोशा खाना से घर लेके गए। गाड़ियों का तो आपको बताया कि इन्होंने गाड़ियों की कीमत 6 करोड़ रुपए लगवाई और फिर इनका भी 15% देकर घर ले गए। और बाकी तोहफे किस तरह लेके 8 घड़ियां जरदारी साहब ने ली। वैसे इमरान खान की एक घड़ी की कीमत जो ये बता रहे हैं वो 6 अरब रुपए बता रहे हैं, हालांकि इतनी है नहीं, चले खैर वो 6 अरब रुपए उनकी कीमत बता रहे हैं। जरदारी साहब ने टोटल 8 घड़ियां ली जिनकी सिर्फ इन्होंने 7 लाख रुपया कीमत अदा की है। आज अगर एक रोलेक्स की घड़ी लेने चले जाए तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए से शायद काफी ज्यादा, और जो घड़ियां इनको मिलती हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट देते हैं, जो दूसरे ममालिक के वजीर है या दूसरे ममालिक के सदर है जो इनको गिफ्ट करते हैं, तो उनकी कीमत कितनी होगी वो आप बेहतर जानते हैं, करोड़ों में उनकी कीमत होती है। लेकिन 8 घड़ियों की जरदारी साहब ने 7 लाख रुपया पे किया है। जरदारी साहब मुफ्त तोहफे भी बहुत सारे घर लेके गया। मुफ्त तोहफे वो जो घर लेके गए हैं मैं वो उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ। उनमें जो है मार्बल के बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, गुलदान है। वैसे किसी ने भी गुलदान को नहीं छोड़ा, हर कोई गुलदान लाजमी साथ लेके गया है। उसके बाद स्कार्फ है, स्कार्फ जो है वो अफगान हुकूमत की तरफ से इनको मिला था। एक शाल थी, शाल जो थी वो भारतीय वजीर आजम ने इनको दी थी। उसके बाद फोटो एल्बम ले गए, घड़ी जो चीनी सदर, फोटो एल्बम और घड़ी चीनी सदर ने इनको दी थी वो भी ले गए मुफ्त में। उसके बाद मुजस्मा क्रिस्टल शीट, घोड़े का मॉडल, हाथी का मॉडल, डेकोरेशन पीस, 2 टी-शर्ट भी साथ ले गए। टी-शर्ट भी नहीं छोड़ी, वो 2 टी-शर्ट भी साथ ले गए। उसके बाद मेटल प्लेट ले गए, कैलेंडर ले गए, ज्वेलरी बॉक्स ले गए, लकड़ी का मग ले गए, बग्गी का मॉडल ले गए, कफ लिंक्स ले गए, जहाज का मॉडल ले गए, बटुआ ले गए, तलवार ले गए, गुलाफे काबा भी ले गए। चले गुलाफे काबा तो बनता है कि तबरक के तौर पे गुलाफे काबा ले गए। 40 तोहफे ऐसे थे जो जरदारी साहब फ्री में अपने साथ घर ले गए और 181 तोहफे जरदारी साहब ने जो खरीदे हैं। और खरीदे किस तरह है, एक एक घड़ी करोड़ों की बनती है लेकिन इन्होंने 7 लाख में 8 घड़ियां खरीदी हैं। और जो मैंने पहले बताई 3 गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ थी वो 15% पे करके, वो भी 6 करोड़ रुपए रेट लगवा के 15% उसमें से पे करके वो साथ ले गए हैं। इसमें आप ये चीज याद रखिए कि गाड़ियों के अलावा जरदारी साहब ने कोई भी तोहफा जो है वो फ्री में लेके गए, या जो उन्होंने पे करके घड़ियां वगैरह ली या जो बाकी चीजें ली, गाड़ियों के अलावा उन्होंने कोई तोहफा भी इलेक्शन कमीशन के जो गोशवारों के फार्म थे उनमें डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सिर्फ इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ये चीज डाल के तो उन्होंने नाअहल कर दिया और 3 साल की कैद दे दी और लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हालांकि जरदारी साहब ने इनमें से कोई भी चीज, इमरान खान साहब ने तो फिर भी एक घड़ी जो थी वो उन्होंने डिक्लेयर की थी या वो ली थी, उसके पैसों का मसला था। लेकिन जरदारी साहब ने इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो एक भी चीज का उन्होंने अपने जो गोशवारों के फार्म थे इलेक्शन कमीशन को उसमें उन्होंने डिक्लेयर की हो। और गाड़ियों के अलावा उन्होंने कोई चीज भी डिक्लेयर नहीं की, कोई एक चीज भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। सिर्फ जो 3 गाड़ियां उन्होंने रजिस्टर करवाई थी क्योंकि वो भी उनके अपने नाम पर रजिस्टर थी तो उन्होंने वो सिर्फ डिक्लेयर किया, उसके अलावा
तो ये सवाल बनता है, कौम भी, पाकिस्तानी कौम भी और पीटीआई के वर्कर और जो दूसरे लोग हैं वो भी यही सवाल करते हैं कि अगर इमरान खान साहब इस केस में जेल के अंदर हैं तो जो जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या जो बाकी सियासतदान हैं जिन्होंने तोशाखाना से चीज़ें तो ली हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं की बहुत सारी चीज़ें, तो इमरान खान साहब जेल के अंदर क्यों है और बाकी सारे या जरदारी साहब जेल से बाहर क्यों हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।